हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट देखने वाले हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल से यानी कि एबीसी एकेडमी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर दिन आपके लिए बिहार पुलिस के लिए क्लास आ रहा है। जो भी लोग नए हो आप ध्यान रखेंगे, हर दिन यहाँ पर आपके लिए बदल बदल के क्लास आ रहा है। काफ़ी सारा मास्टर वीडियो के रूप में आपको बिहार पुलिस के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लेंगे। जो भी लोग नए हो आप एक नज़र देख लीजिए। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स इस वाले बुक में दिए गए हैं। आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग यह वाला बुक तैयार किया गया है। आप अगर इन सब जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला और दूसरा हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। सेट आज हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। यहाँ पे आपको टाइम चाहिए होगा, क्लास को आप रोक लेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है, सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड, चोकिला अय्यर आपको बताना होता है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव का नाम चोकिला अय्यर बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर, इसरो के द्वारा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? इसरो के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ? ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1999 में बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन का जो वित्तीय सेवा संबंधित बहुउद्देशीय करार है, जिसे आप मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विस कहते हो, लागू हुआ कब? अप्रैल 1999 में। लक्ष्मी सागर झील कह रहा है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा सही जवाब। दरभंगा आपको बताना होता है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? दरभंगा में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? तो यह भी आपको दरभंगा बताना होता है, ठीक है। एक है जो काफ़ी फेमस है, गोगाबिल झील, कहाँ पर? कटिहार में है। अनुपम झील आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आप कैमूर बता सकते हो। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि ही डील्स डैश राइस, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ही डील्स इन राइस, ठीक है। तीसरा आपका सही जवाब है। करेक्ट, सी क्विकली फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन इन द एबव सेंटेंस। कह रहे कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली के लिए क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एडवर्ब आपको यहाँ पर बताना होगा इसके लिए। नंबर 8, द कैट जो है कैट, द कैट कह रहा है कि जंप्ड, कैट कूदती है। ओवर अंडर, ओवर होगा, अंडर होगा, एट होगा, इन होगा, तो आसान है आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी ओवर आपको बताना होता है। चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द इंक इज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इन डेलिएबल, सही जवाब हो जाएगा। इंडिलेबल जो है ना, इसका अर्थ होता है जो मिटाया नहीं जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, क्या होगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर पहला, इसे आप वेटरन कहेंगे। वेटरन का मतलब जानते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि लंबा एक्सपीरियंस के साथ है अपने किसी भी पेशे में, उसे कहते हैं वेटरन, मतलब अनुभवी कहते हैं, इसका मतलब होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के दूसरे में कह रहा है कि दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, टाइम चाहिए, आराम से क्लास को रोकिए, पढ़िए, समझिए। ऑप्शन नंबर बी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 20 के दूसरे में ये बात कही गई है।
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्षमता उसमें हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। राज्यपाल में होता है। जिला परिषद का सचिव होता है क्या? ऑप्शन नंबर पहला, जिला विकास पदाधिकारी आपको बताना होता है। मुहावरा है, अर्थ है, मिलाना है। क्लास को आप चाहें तो रोक लेंगे यहाँ पर। कान भरना, चुगली करना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। और घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। पहला ही सही जवाब दिया गया है। कह रहे कि तिमिर शब्द है, यह किसका पर्यायवाची है? तिमिर होता है ऑप्शन नंबर पहला, अंधकार का आपको बताना होता है। तिमिर अंधकार का। कह रहे कि दिए गए काले शब्द, यहाँ पे लाल शब्द है, इसके लिए सही वर्तनी ज्ञात करिए। मतलब आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। इसमें सौभाग्य जो है ना दोस्तों, सौभाग्य, ये गलत है। क्यों पता है? यहाँ पे पहला इसका सही जवाब होगा। सो नहीं, सौभाग्य होता है। सौ इस तरह से होता है, यहाँ पे सो लिखा हुआ है। कह रहे कि नीति पुरुष, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? पहला, तत्पुरुष। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 है, 1 नहीं है। घर का होता है निलय होता है, सदन होता है, निकेतन भी होता है। यहाँ पे भुवन दिया हुआ है, समझ रहे हैं? भुवन नहीं ना होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, भुवन। तो ऑप्शन नंबर बी, भवन रहता तो चलता। सरल आवर्त गति करने, कह रहे कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है आयाम के वर्ग के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। नंबर 22 कह रहा है एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर कह रहा है 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है। कार्यरत बल यानी कि F का परिमाण ज्ञात करिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 न्यूटन सही जवाब। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से एक ज़बरदस्त बुक, जिसे हम लोग संपूर्ण स्टडी गाइड मटेरियल के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, बिहार के बारे में, सब के बारे में दिया गया है। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह बुक एक बार ले करके अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप यहाँ पर देखिए हिंदी का जितना भी टॉपिक है, इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे मैथ्स देख रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे आप ज़रा सा MCQ अगर देखना चाहो, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहो तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए थे 2024 में 9 सेट हुआ था ना, सारा सेट यहाँ पर दिया गया है। स्टडी मटेरियल के रूप में भी आप देखना चाहो तो वह भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखेंगे। साथ ही यहाँ पे आपके लिए ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वह भी दिया गया है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हो तो आप देख रहे हो स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट सभी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बुक अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है, आप एक बार लेकर के ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला यानी कि डिस्क, करेक्ट, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? पहला सही जवाब, ठोस गोला सबसे पहले पहुंचेगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। इनमें उत्पन्न
विचलन है? पहला हो जाएगा सही जवाब, शून्य होगा। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य आपको बताना होता है। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। ऑप्शन सी, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से होता है। स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य जो मानव नेत्र में फोकस किया जाता है कहाँ से, तो आपको पक्षमाभी मांसपेशी द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से बताना है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। पहला सही जवाब, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा पहचानी जा सकती है। कह रहे कि दाब का मात्रक क्या है? जानते हैं ना दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक। अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं। पहला सही जवाब, कोबाल्ट से। अस्थाई चुंबक कैसे? कोबाल्ट से। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व, कह रहे कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? मैक्सवेल का समीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका योग कितना है 31 का, क्या करेंगे पता है ना, सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आएगा 32 में। ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लास को रोक करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। 33 में सी आ जाएगा, 34 में फिर से सी, 35 में बी, 36 में सी राइट आंसर, 37 में ए आएगा। गद्यांश को यहाँ पर पढ़ के जो सही प्रश्न का उत्तर है वो आपको बताना है। तो ये तो खैर आप पे डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से पढ़ते हो। तो यहाँ पे रोक करके पढ़िए और यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए 41 पर आइए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कौन से वाले युग से? कह रहा है कि संबंधित है पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर सी। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम कौन था? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर बी, 11वीं सदी में आया था। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या? तो कैटलास, रोहू जो आपका मैड्रिगल्स है वो, कॉमन कॉर्प्स और ग्रास कॉर्प्स। ऑप्शन डी सही जवाब है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी बताएं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में है पलासी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय का नाम पूछेगा। हंसते खेलते ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूल बताइएगा। 1888 में इलाहाबाद में। कह रहे किस उष्णकटिबंधीय यानी कि कौन से ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री का तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो वह है चावल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? कटक में बताइएगा। कहाँ पर? कटक में है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई सही जवाब है ना। भारत का कुल 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है, यह भी आपको ध्यान होगा। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे और मंझले का ही एक बंदरगाह है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी होती है। नंबर 54,
भूचाल, यहाँ पे भूचाल है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? भूचाल का अपकेंद्र कहते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? भाग 4 से ली गई। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, पहला सही जवाब है। लक्षद्वीप के जो लोग हैं ना, कौन सा? मलयालम बोलते हैं। तमिल के बारे में आपको पता होगा, तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, यह भी ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के तहत आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा में सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? उसे प्रोफेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नमक या फिर कहिए कि सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, Na मतलब सोडियम आयन धनावेशित होते हैं और Cl जो है, क्लोरीन जो है, ये आयन ये क्या होता है? ऋणावेशित होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या? तो बी हो जाएगा। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है बताएं? यहाँ पे हर्बिसाइड के रूप में। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर हर्बिसाइड के रूप में। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपचयन में पूछा है। पहला क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हाँ। हाइड्रोजन का योग होता है, सही है। नहीं, ये नहीं, और योग नहीं होगा और इसका ह्रास नहीं होगा। अपचयन में ना ऑक्सीजन कमता है, हाइड्रोजन जुटता है, याद रखेंगे अपचयन में। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला, शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान का। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? आप जानते हो, पैरासीटामोल सही जवाब है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजन द्वारा हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? पहला, कोशिका भित्ति का है सेल्यूलोज। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन पहला, गर्भाशय में। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा? तो गर्भाशय के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, आप जानते हो। एक क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मूत्रवाहिनी एक युग्म सही है। वृक्क जो है इसमें भी एक युग्म सही है। मूत्र मार्ग में दो एक युग्म नहीं होगा, गलत है। और मूत्राशय में अयुग्मित भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अयुग्मित होता है ये, ठीक है, एक युग्म नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? यहाँ है आपके सामने ऑप्शन, बताएं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, तृतीय क्षेत्र जो है सही जवाब हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र ना, इसका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान होता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार,
ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण और जो उद्योग है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष डार्किंग तकनीक का प्रदर्शन करना हो जाएगा सही जवाब। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष डार्किंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, समझ गए ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर तीसरे पर आ जाइए, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किए थे। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द अन्याय, ऑप्शन नंबर पहला। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, ऑप्शन नंबर 77 में सी टिक करना होगा। अवसर की समानता पर भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान कौन से सिद्धांत पर, अवसर की समानता पर। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस कैरेक नहीं है, पहला हो जाएगा क्लोरीन नहीं है, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन ये सब उत्कृष्ट गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व हैं, फ्लोरीन हो जाएगा हैलोजन समूह के तत्व में, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, जल से हल्का सोडियम है। भारत में दल बदल जो विरोधी अधिनियम है कब बना, ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, यह सवाल आपके लिए है, कमेंट करके बताइए। बजट 2025-26 में कौन से राज्य में मखाना बोर्ड बनेगा, किसने ये घोषणा की है, कुछ पता हो तो कमेंट करिए। निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है, गोल्ड है ना सबसे तन्य। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड ने। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान, उत्तराखंड ने पाया। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, पहला CO2, H2O और ऊर्जा हो जाएगा सही जवाब। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो कहलाती है क्या, गर्म मुद्रा कहलाती है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार क्या गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाएगा, गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति, ओपन स्काई पॉलिसी क्या है, यहाँ पे आपको नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन की योजना होता है, सी टिक करेंगे। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, देखिए ब्याज होता है, संपत्ति से किराया होता है, लाभ और लाभांश होता है, ऋण की वसूली नहीं होता है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में ऋण की वसूली नहीं होता है। रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कानून व्यवस्था होगा, वित्त और भू राजस्व होगा, खनिज संसाधन भी होगा, स्थानीय प्रशासन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जी को किया गया था। कांग्रेस की क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण और विचार विमर्श करने के लिए मौलाना आज़ाद साहब और जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया था। किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की,
ऑप्शन नंबर पहला यूरोपीय संघ ने किया था। किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड? यूरोपीय संघ ने। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। पवनार आश्रम का संबंध है किससे? विनोबा भावे से। ऑप्शन नंबर डी। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद से। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से। सेवाग्राम गांधी जी से। सत्याग्रह आश्रम भी गांधी जी से है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है। ऑलरेडी, इसके लिए क्या? ऑप्शन नंबर बी, ALREADY, ऑलरेडी सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, इसके लिए आप यूज करोगे क्या? उसे कहोगे टीटो टेलर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का डिवेस्टमेंट सही जवाब। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड सही जवाब होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टडी, पहला स्टडी के लिए आपको स्टेबल बताना होता है, मतलब स्थिर होता है इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, क्लास को, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एक सीट आपको चाहिए, ABC एकेडमी से जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंटिन्यू आपके लिए आ रहा है। हमेशा इसे अच्छे से देखते रहिए, तैयारी अपना अच्छे से और करते रहिए। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करके अभी देख लीजिए।